बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजीद मलऊन बार बार सर इमाम मजलूम की तौहीन कर रहा था और हर बार इसे मुख्तलिफ अफराद की तरफ से एतराज़ का सामना करना पड़ रहा था। तो दूसरी जानिब से खुद इसके दरबार के हालात भी काफ़ी हद तक मुनकलिब हो चुके थे। तो अब ज़रूरत थी कि यजीद के चेहरे पर पड़ा हुआ मकरूह नकाब हटा दिया जाए और उसकी हकीकत हर एक पर वाज़ेह कर दी जाए। चनाचे जब माहौल इस कदर साजगार हुआ तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ी और आपने वो तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया कि जिसने कसर यजीदी की दीवारों को हिला डाला। चनाचे खुदा की हम्द सना और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजने के बाद बीबी ने इरशाद फरमाया, खुदा ने सच फरमाया है कि जिन्होंने बुरा किया उनका अंजाम भी बुरा हुआ, क्योंकि उन्होंने खुदा की निशानी को जुटला दिया था और वो उनका मजाक उड़ाया करते थे। ऐ यजीद, अब जबकि तू अपने गुमान के मुताबिक हमारे ऊपर सख्ती किए हुए है, जमीन और आसमान के रास्तों को हम पर बंद कर दिया है, हमारे लिए कोई राह चारा नहीं छोड़ी और हमें कैदियों की मानद फिरा रहा है, क्या तूने इससे ये समझ लिया है कि खुदा ने तुझे इज्जत अता की है और हमें जलील किया है? क्या तू ये समझता है कि तुझे कामयाबी अता की है और क्या ये कामयाबी इसलिए है कि तू खुदा के नजदीक बड़ा आबरूमंद है कि जिसकी बिना पर तू तकब्बुर कर रहा है और अकड़ अकड़ कर चल रहा है और इधर उधर तकब्बुर और खुद पसंदी की वजह से देख रहा है? और क्या तू इस बात पर गुरूर कर रहा है कि दुनिया ने तेरी तरफ रुख कर लिया है और उसने तुम्हारे कामों को सवार दिया है और क्या हुकूमत को तुम्हारे साथ मुख्तस कर दिया है? ऐ यजीद, जरा ठहर जा, जरा सब्र कर। क्या तूने खुदा के उस कौल को और उस फरमान को फरामोश कर दिया कि जो लोग काफिर हो गए हैं उन्हें हरगिज ये गुमान नहीं करना चाहिए कि हमने उन्हें जो डील दे रखी है क्या वो उनके लिए बेहतर है? हमने उन्हें ये ढील इसलिए दी है ताकि उनका इम्तिहान लें और वो अपने गुनाहों में मजीद इजाफा करें और उनके लिए तौबा की गुंजाइश बाकी ना रहे। बस ऐसे लोगों के लिए रुस्वाकुन अजाब है। ऐ हमारे नाना के आज़ाद करदा गुलामों के बेटे, क्या यही इंसाफ है कि तू अपनी औरतों और कनीजों को पर्दों में बिठा कर रखे लेकिन रसूल की पर्दादारों को कैद करके शहर ब शहर फिराए, उनकी हद के हुर्मत करे और उनके चेहरों से उनके पर्दे हटा दे ताकि लोगों की निगाहें उन चेहरों पर पड़ें और नजदीको दूर और शरीफों कमीने हर किस्म के लोग उनको देखें, जबकि उनके साथ कोई मर्द भी ना हो, कोई मदद करने वाला और ना ही कोई हिफाजत करने वाला हो। हमदर्दी और दिलसोजी की उम्मीद भला उस शख्स से कैसे की जा सकती है कि जिसकी माँ ने पाकबाज लोगों का कलेजा चबाया हो और जिसका खुद अपना गोश्त शहीदों के गोश्त से उगा हो, और इस किस्म का सलूक ऐसे शख्स से हरगिज बैद नहीं जो हमें दुश्मनी की निगाह से देखता हो। यजीद, तू इस कदर अजीम गुनाह को गुनाह ही शुमार नहीं करता और खुद को इस कभी कारनामे और नापसंदीदा किरदार पर गलतकार नहीं समझता, बल्कि अपने काफिर बुजुर्गों पर फख्र मुबाहत करता है और उनके यहाँ मौजूद होने की तमन्ना करता है कि वो तेरे बेरहमाना कत्ल गारत और तेरे करतूतों को अपनी आंखों से देखें और वो इस पर खुश हो और तेरा शुक्रिया अदा करें। ऐ यजीद, तू जवानों जन्नत के सरदार अबा अब्दुल्लाह हुसैन के होंठों पर छड़ी मारकर उनकी बेअदबी करता है और तू ऐसा क्यों न कहे क्योंकि तुमने हमारे जख्मों को नासूर में बदल दिया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ुर्रियत और आले अब्दुल मुत्तलिब में से जो रोशन सितारे जमीन पर थे, तूने उनका खून बहाकर उनको जड़ से उखाड़ने की कोशिश की है और अपने गुमान के मुताबिक अपने बुजुर्गों को बुला रहा है ताकि वो तेरी बात का जवाब दें। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, ज्यादा देर नहीं गुजरेगी और तू भी उन्हीं के साथ मुल्हक हो जाएगा और फिर तू इस बात की आरजू करेगा कि काश तेरा हाथ छल हो जाता और काश तेरी जुबान गुम हो जाती और ये बातें तू अपनी जुबान पर ना लाता और ना ही तू ऐसे ऐसे करतूतों का इर्तिकाब करता। बीबी का एक एक जुमला यजीद पर बिजली बनकर गिर रहा था और उसमें इस बात की जुर्रत नहीं थी कि बीबी को जवाब दे सके। चनाचे बीबी ने अपने खुतबे को जारी रखा और यजीद को मजीद रुस्वा करने के लिए आपने इरशाद फरमाया कि ज़माने की सितम ज़रीफी और मसाइब ने मुझे मजबूर कर दिया है कि आज मुझे तुझ जैसे खबीस शख्स से हम कलाम होना पड़ रहा है, लेकिन याद रख कि मैं तुझे जरा बराबर भी अहमियत नहीं देती। अलबत्ता मैं तेरे दिए गए मसाइब और मजालिम को बहुत ज्यादा समझती हूँ और तेरी सख्त से सख्त मजम्मत करती हूँ। हाय क्या किया जाए, आंखें हैं कि आंसुओं के सैलाब बहा रही हैं और दिल हैं कि जले जा रहे हैं।
کس قدر تعجب ہے کہ اللہ کا برگزیدہ گروہ آزاد کردہ غلاموں کی اولاد کے شیطانی گروہ کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے۔ ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ تمہارے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے اور ہمارے بدن کے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا تمہارے منہ سے گر رہا ہے۔ ادھر ان پاک و پاکیزہ اور مطہر اجسام سے صحرا کے درندے گزر رہے ہیں اور بیابان کے ٹیلوں کی ریت اور مٹی اڑ اڑ کر ان اجساد کو ڈھانپ رہی ہے۔ پھر بی بی نے یزید کو مخاطب کر کے اپنے خطبے کا وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اے یزید، تم جو چالے چل سکتے ہو چل لو، تم جو کوششیں کر سکتے ہو کر لو، مگر خدا کی قسم تم ہمارے ذکر کو ہرگز نہیں مٹا سکتے، اور نہ ہی تم ہماری یاد کو دلوں سے محو کر سکتے ہو، اور نہ ہی ہمارے جاہ و جلال تک تمہاری رسائی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی تم اپنے دامن سے ظلم و ستم کے اس دھبے کو مٹا سکتے ہو، اس لیے کہ تیرا نقطہ نظر بے اعتبار و ناپائیدار، تیری حکومت کا دورانیہ گنتی کے چند دن اور تیرے گروہ کا انجام انتشار و افتراق ہے کہ جس دن منادی ندا دے گا کہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اور تمام تعریفیں ہیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمارے اولین کو سعادت و مغفرت سے نوازا اور ہمارے آخرین کو شہادت و رحمت سے۔ میری خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا انہیں اجر جزیل عطا کرے اور ان کی جزا میں مزید اضافہ کرے۔ وہ خود ہمارے لیے بہترین اور سب سے زیادہ مہربان ہے اور وہی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ بس بی بی کا خطبہ مکمل ہونا تھا کہ یزید مکمل طور پر بوکھلا چکا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے، اس لیے کہ بی بی کو جواب دینے کے لیے اب اس کے پاس کسی بھی قسم کی دلیل اور منطق باقی نہیں رہی تھی۔ اگر کچھ تھا تو وہی ظالم و جابر حکمرانوں کا پرانا حربہ اور قتل کی دھمکیاں۔ اس نے درباریوں کو دیکھ کر کہا، کیا خیال ہے ان قیدیوں کو قتل نہ کر دیا جائے؟ تو ایک ملعون درباری نے خوشامد کے انداز میں کہا، ہاں امیر، انہیں ضرور موت کا مزہ چکھایا جائے۔ اتنے میں انصار میں سے ایک شخص بلند ہوا جو حاکم کوفہ بھی رہ چکا تھا کہ جس کا نام نعمان ابن بشیر انصاری تھا کہ جس کا والد بشیر ابن سعد صحابی رسول رہ چکا تھا۔ وہ بول اٹھا اور کہا، اے یزید، اگر اس وقت رسول خدا یہاں پر ہوتے تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ بس جو سلوک ان کا ہوتا وہی سلوک تم ان کے ساتھ بھی کرو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔